कुएं का असली मालिक कौन है? बादशाह अकबर के दरबार में एक बनिया रहता था। बनिया के पिता की मृत्यु के बाद उसकी खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बनिया काफी परेशान रहता था। एक दिन बनिया ने निश्चय किया कि वह उसके खेत के पास का कुआं बेचकर पास की जमीन पर एक फैक्ट्री खोलेगा। यह बात विचार कर उसने अपने खेत के पास के कुएं को एक किसान को बेच दिया। कुछ दिनों बाद उस बनिए ने अपनी फैक्ट्री भी खोल दी। बनिए को बाद में एहसास हुआ कि उसको फैक्ट्री के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए। उसको लगा कि उसने कुएं को बेचकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। बनिए ने दिमाग लगाया और अगले दिन का इंतजार करते हुए सो गया। अगले दिन जब किसान खरीदे गए कुएं से पानी निकालने लगा तो बनिए ने उसे रोक दिया और कहने लगा, तुमने तो केवल कुआं खरीदा है, पानी को नहीं। तुम्हारा इस पानी पर कोई अधिकार नहीं है। किसान ने उस बनिए के साथ बहसबाजी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बनिया टस से मस ना हुआ। किसान तुरंत अकबर के दरबार में गया और मदद की गुहार लगाई। बादशाह अकबर ने इस समस्या को निपटाने का भार हर बार की तरह बीरबल को सौंपा। बीरबल ने किसान की समस्या को गहराई से समझ लिया और अगले दिन उसको वहां कुएं के पास आने को कहा। अगले दिन जब किसान पानी निकालने लगा तो फिर बनिए ने उसे रोक दिया और कहने लगा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुमने कुएं को खरीदा है, पानी को नहीं। आइंदा इससे कहीं पानी मत निकालना। बीरबल भी वहीं हाजिर थे। बीरबल ने बनिए से कहा कि श्रीमान बनिए, आप मुझे यह बताइए कि इस कुएं पर किसका अधिकार है? बनिए ने बहुत ही अहंकार भरे स्वर में कहा, इस कुएं पर तो इस किसान का अधिकार है, लेकिन इसके पानी पर मेरा अधिकार है। इसने मुझसे कुआं खरीदा है, लेकिन उसका पानी नहीं खरीदा। बनिए की ऐसी अहंकार भरी बात सुनकर बीरबल को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए बनिए से कहा कि जब यह कुआं इस किसान की संपत्ति है तो आपको इसकी संपत्ति में कोई चीज रखने का अधिकार नहीं है, और अगर जो आप इसकी संपत्ति में कोई चीज रखते हैं तो आपको किराया देना पड़ेगा। अगर ये पानी आपका है तो आपको इसका किराया देना पड़ेगा। क्या आपको ये मंजूर है? बनिया की बोलती बंद हो गई और उसने किसी तरह मैं कर कर जान बचाई और वहां से भाग गया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है दोस्तों कि जो चीज खुद की नहीं है उस पर कभी अपना हक मत जताओ। आज नहीं तो कल वो वापस लौटानी पड़ेगी। धन्यवाद।